तो हेलो गाइस, ये आज का हमारा पहला एनाटॉमी का लेक्चर है ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर। बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबसे पहले हम वर्ड को समझ लेते हैं। ब्रेकियल मीन्स आर्म रिलेटेड एंड प्लेक्सिस मीन कलेक्शन ऑफ वेसल्स या फिर नर्व बोल लो आप, कलेक्शन ऑफ नर्व। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं अपन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये, ब्रेकियल प्लेक्सिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्वेटिंग अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हमारे शोल्डर रीजन में ये होती है, प्रेजेंट होती है, और अपर लिम्ब को सप्लाई करने वाले नर्व्स का ये बेसिकली एक कनेक्शन है। अब इसको देख लेते हैं हम। ये फॉर्म्ड बाय वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 to T1। अब वेंट्रल प्राइमरी रेमाई क्या होता है? जो अपने स्पाइनल कॉर्ड में अपन को पता है, जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है उसमें दो रेमाई होते हैं। सबसे पहले तो दो रूट्स होती है, डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, देन कंबाइन होकर स्पाइनल नर्व बनती है, फिर आगे वेंट्रल रेमाई और पीछे डोर्सल रेमाई जो होती है हमारे पास C5 और T1 से बनती है। आपको बेसिक एनाटॉमी वाली वो हैंडबुक में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस की। ओरिजिन इसका फिक्स नहीं होता है, कभी ये प्री फिक्सेटेड भी दिख सकता है हमको या फिर पोस्ट फिक्सेटेड भी दिख सकता है। प्री फिक्सेटेड में बेसिकली C5 जो इसकी रूट है वो काफ़ी बड़ी होगी और T1 एब्सेंट होगी, एंड साइमल्टेनियसली पोस्ट फिक्सेटेड में पीछे की तरफ फिक्स होगा, तो T1 लार्ज होगा एंड T2 प्रेजेंट होगा एंड C5 एब्सेंट होगा। बेसिकली नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हाइपोथेसिस यही है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस हमने 5 रीजन में ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए याद करने के लिए नेमोनिक है, रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। अब ये 5 रीजन कौन से? रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। रूट्स हमने बात कर ली थी, फॉर्म फ्रॉम एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई और वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 to T1। ट्रंक की बात कर लेते हैं हम। देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है मैंने। रूट्स C5, C6, C7, C8, T1। अब ये C5 और C6 मिल के बनाएगी अपर ट्रंक, C7 सीधी जाके बनाएगी मिडल ट्रंक, C8 और T1 मिल के बनाती है लोअर ट्रंक। अब डिविजन्स की बात कर लेते हैं हम। डिवीजन देखिए यहाँ पे। अब हर ट्रंक एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में जाके डिवाइड होगी। इसके 2 डिवीजन, हर ट्रंक के 2 डिवीजन होते हैं। अब सबसे पहले हम हर ट्रंक के अपने पास 2 डिवीजन होते हैं। जो अपर ट्रंक है एंटीरियर और पोस्टीरियर है वो जाके हमारे पास आगे लेटरल कॉर्ड में मिलते हैं, और जो मिडल ट्रंक से जो हमारे पास डिवीजन निकलते हैं उसमें सारे सब, जैसे ऊपर ट्रंक से पोस्टीरियर डिवीजन यहाँ पे आ रहा है, मिडल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन और लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन आगे जाके पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहा है। देखिए पोस्टीरियर, सबके पोस्टीरियर डिवीजन आके पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहे हैं। ऊपर वाला एंटीरियर डिवीजन आ रहा है मिडल और अपर ट्रंक से, लेटरल कॉर्ड बना रहे हैं, और नीचे लोअर ट्रंक का एंटीरियर सीधा मीडियल कॉर्ड बना रहा है। ये बात कर ली हमने कॉर्ड्स की। लेटरल कॉर्ड, यूनियन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक। अब वेंट्रल और डोर्सल हम एंटीरियर और पोस्टीरियर के लिए यूज़ करते हैं, आपको अब तक तो पता चल गया होगा। मीडियल कॉर्ड वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, पोस्टीरियर कॉर्ड बनती है डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक्स। ये रहा, आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। अब ये जो मैंने येलो रंग से शो किए ये बेसिकली ब्रांचेस है, ये अब इनके नाम मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे, आपको ये फुल फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगी। आपको ये याद करना है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ जाता है अक्सर इस पे। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको ये मेन लॉन्ग आंसर में ही दिख जाएगा ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये सारी ब्रांचेस मैंने लिख दी, आपको याद करनी है। MPN, MCA, मीडियन पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये याद करनी है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल, बेसिकली ये तो आपको याद ही करनी है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल रेलिवेंस पे। ये मोस्ट नंबर मार्क्स यील्डिंग चीज़ जो आप किसी भी आंसर में आप लिख सकते हो, क्लिनिकल रेलिवेंस है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा आपको क्लिनिकल लिखनी है उसकी, तो आपको काफ़ी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब इसकी जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की क्लिनिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्पाल्सी इसका भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस पता होना चाहिए स्पाल्सी के लिए। साइट ऑफ इंजरी यहाँ पर हमारे पास रहती है अब्स पॉइंट इन अपर ट्रंक, जो कि हमने यहाँ पीछे देख सकते हैं। देखिए ये ऊपर है सुप्रा स्केपुलर नर्व और नीचे है नर्व टू सबक्लेवियन। ये अपर ट्रंक में C5 और C6 की रूट्स है। इस जगह को हम बोलते हैं अब्स पॉइंट। एक मिनट मुझे मार्क करने दीजिए इसे। इस जगह को हमने नाम दे दिया अब्स पॉइंट। ये ऊपर है सुप्रा स्केपुलर नर्व और नीचे निकल रही है नर्व टू सबक्लेवियन अपर ट्रंक में। ये हमारा अब्स पॉइंट।
इसमें डिफॉर्मिटी क्या हो जाती है अब देखते हैं। देखिए आर्म जो होता है सबसे पहले आपका एडक्टेड होता है, बॉडी से चिपका हुआ आर्म है ये, आपकी चेस्ट से चिपका हुआ आर्म का पोर्शन है ये, और मीडियली रोटेटेड है, अंदर की तरफ बॉडी की तरफ रोटेट हुआ है, मीडियली रोटेटेड। आर्म की ये डिफॉर्मिटी होती है। फोर आर्म में क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, ये देखिए एक्सटेंडेड दिख रहा है और प्रोनेटेड दिख रहा है। और व्रिस्ट जो दिखती है आपको फ्लैक्स दिखती है। अब इस डिफॉर्मिटी को हम पुलिसमैन स्टिफ हैंड भी बोल देते हैं। अब इसको ऐसा मानिए जैसे आर्म अबडक्टेड है और मीडियली रोटेटेड है, और ऐसे व्रिस्ट फ्लैक्स है, तो जैसे कोई पुलिसमैन कोई रिश्वत जब ले रहा होता है तो उस हिसाब से इसको नाम दिया पुलिसमैन स्टिफ हैंड। रूट इन्वॉल्व होती है C5 to C6, अपन को दिख रहा है वो अपर रूट है ये। मसल जो अफेक्टेड रहती है आप लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, डेल्टॉइड, बाइसेप, ब्रेकियोरेडियस और सुपिनेटर मसल। उसके बाद जो सेकंड क्लिनिकल बनती है हमारे पास यहाँ पे क्लम्कीज पैरालिसिस होती है। साइट ऑफ इंजरी इसमें लोअर ट्रंक रहती है, ये नॉट सो रिलेवेंट मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए। आप ब्रेकियल प्लेक्सिस का लॉन्ग आंसर लिखोगे उसमें ये लिख दोगे तो आपको काफ़ी मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। साइट ऑफ इंजरी लोअर ट्रंक, डिफॉर्मिटी क्लो हैंड, क्लम्कीज पैरालिसिस को क्लो हैंड बोलते हैं। अनअपोजेक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर्स ऑफ थंब। हाँ देखिए आप हाइपर एक्सटेंशन मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट जो आपका मेन मेटाकार्पल्स का रीजन है, और जो फैलेंजेस जहाँ पे जुड़ रही है वहाँ पे तो आपको हाइपर एक्सटेंशन दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगी वो आपको, और जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वहाँ पे फ्लेक्शन दिखेगा। इसको हम डिफॉर्मिटी एंड क्लम्कीज पैरालिसिस ये होती है। उसके बाद रूट इन्वॉल्व होती है लोअर टंग में होती है जो T1 एंड C8। बस इतना ही था ब्रेकियल प्लेक्सिस में, छोटा सा टॉपिक है, फर्स्ट सेम में काफ़ी मार्क्स यील्ड करता है। फाइनल आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट दिख जाएगा, इस पर नोट्स मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।